नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 बार प्रभु के पावन नाम का हम लोग स्मरण कर लें। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सुंदर सुंदर नाम सीताराम सीताराम, भक्तों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम, अहिल्या उद्धारक नाम सीताराम सीताराम, सबरी के तारक नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। श्यावर रामचंद्र की जय, वीर बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। आइए, आश्विन पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वाल्मीकि जी की जयंती है, तो भगवान वाल्मीकि जी से मिले हैं, वही प्रसंग आज हम लोग सुने। भगवान 3 मुनि से 3 चीज़ पूछे हैं। भरद्वाज जी से पूछे हैं, हे मुनि मैं किस मार्ग से जाऊं, और वाल्मीकि जी से पूछे मैं कहाँ रहूं, और अगस्त जी से पूछे हैं कि मैं वह मंत्र दीजिए जिससे मैं राक्षसों का संहार करूं। वाल्मीकि जी बहुत हंसे हैं, कहे हैं कि हे प्रभु आप कहाँ नहीं हो, आप जहाँ नहीं हो दिखा दो वह स्थान तो मैं बता दूँ कि वहाँ आप रहिए। पूछहूँ मोहि कि रहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊँ, जहाँ न हो तह देहि कही, तुम ही देखावो ठाम। अयोध्या कांड 127 दोहा में ये दोहा है। तो भगवान मुस्कुरा दिए, सुनी मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहूँ बहोरी, बानी मधुर यामिय रस बोरी। भगवान हंस दिए, और भगवान का हंसना माया का पर्दा है। वाल्मीकि जी इशारा समझ गए, क्योंकि अभी रावण वध नहीं हुआ है, भगवान को गुप्त ही रहना है। तब वाल्मीकि जी हंसकर एकदम मधुर वचन अमृत में डुबोकर बोलते हैं, सुनहूँ राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहूँ सिय लखन समेता। कहते हैं अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप लक्ष्मण और सीता जी के साथ निवास कीजिए। 14 स्थान वाल्मीकि जी बताए हैं। यह 14 प्रकार की भक्ति है। यदि एक भी प्रकार की भक्ति हम लोग में आ जाए तो फिर क्या कहना, भगवान तो हृदय में बसेंगे। 7 जगह हृदय में बसने बोले हैं, 7 जगह मन में बसने कहे हैं। तो प्रथम स्थान कान का दिए हैं, जिनके सरवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी
तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। कहते हैं जो भगवान की कथा सुनने के लिए अपने कान को समुद्र बना ले, समुद्र अर्थात समुद्र में गंगा जैसी पवित्र नदियाँ, जमुना जी जैसी पवित्र नदियाँ, अनेकों सारी नदियाँ समुद्र में ही जाती हैं, लेकिन समुद्र कभी ये नहीं कहता है कि बस अब हो गया, मैं पूर्ण हो गया। उसी तरह बड़े वक्ता कहें, छोटे वक्ता कहें, विद्वान आदमी कहें, मूर्ख कहे, जो कथा कहे सबको समुद्रवत कान को समुद्र बना ले और सबकी कथा सुने तो क्या होगा कि भगवान उसके हृदय में आकर बसेंगे। वाल्मीकि जी कहे हैं कि अपने कान को ही समुद्र बना लो, और कथा नहीं सुनने वाले का कान, गोसाई जी पहले लिख दिए हैं, शंकर जी कहे हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, सर्वन रंध्र यही भवन समाना। कि उसका कान नहीं है जो भगवान की कथा अपनी कानों से नहीं सुनता है, मानो उसका कान सांप का बिल है। कहे महाराज सांप तो बिल में रहता है, चूहे के बिल में, ये तो कान है, इसमें कौन सा सांप रहेगा। कहे संशय रूपी सांप घर कर जाएगा, यदि कथा हम नहीं सुने अपने कानों से तो उस कान के माध्यम से क्या चला जाएगा, संशय रूपी सर्प हृदय में जाके बैठ जाएगा। सती जी के प्रसंग में आप लोग जानते हैं, सती जी नहीं सुने तो संशय रूपी सर्प डस लिया और उनकी मृत्यु हुई है। तो कहे प्रथम स्थान कथा सुनने वाले के हृदय में बसिए, और दूसरा स्थान आँख को दिया लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाखे, निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। के चातक पक्षी का क्या टेक है, स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जल ही पी के रह जाएगा, बाकी भरे प्यास से छटपटा के मर जाए, लेकिन वह कभी दूसरा जल नहीं पीता है। कभी वो गिर भी जाए गंगा जी में तो अपना मुंह ऊपर ही किए रहता है कि गलती से भी मेरे मुंह में किसी दूसरे जल का स्पर्श ना हो। ये टेक है चातक की। उसी तरह भगवान के सौंदर्य रूपी जल का पान हम लोग करें, चातक की तरह टेक रखें कि दूसरा कोई भी दृश्य, कोई भी सुंदरता हमें आकर्षित नहीं करे। भगवान के रूप को छोड़कर चातक की तरह यदि यह टेक हो जाए तो कहने तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु सिय सह रघुनायक। कहीं तो भगवान को अकेले बसने कहें, कहीं सीताराम जी के साथ, कहीं लक्ष्मण भैया के साथ सीताराम जी को, तीनों को बसने कहते हैं तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसों बंधु सिय सह रघुनायक। अपने भाई और सीता जी के साथ आप उसके हृदय में बसिए। तीसरा स्थान जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जिहा जास, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतास, श्यावर रामचंद्र की जय। कहते हैं प्रभु जो आपके जस का गान करते हैं, जस तुम्हार मानस विमल, पवित्र लीलाओं का गान करते हैं, अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम दिन रात रटते रहते हैं, कहे उनके हृदय में भी आप बसिए। ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नित नासा, तुमहि निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि, शीस नभहि सुर गुरु द्विज देखी,
प्रीति सहित करी बिनई भिषेखी, करनित करही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहूँ तिन्हीं के मन माही। चौथा स्थान में भगवान को कहते हैं आप अकेले मन में बसिए। किसके मन में? कहते हैं प्रभु प्रसाद। जो नया वस्त्र पहने, भगवान को चढ़ा के प्रसाद रूप में अपने पहने, जो आभूषण लाए भगवान को समर्पण करके अपने पहने, जो भोजन करे भगवान को समर्पित करके प्रसाद पाए, और शीश झुकाए भगवान के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में, गुरु के चरणों में, और विनय करे, प्रेम के साथ विनय करे, और हाथ से भगवान की पूजा करे, और भगवान के ऊपर ही भरोसा रखे, दूसरे किसी के नहीं भरोसा रखे, हृदय में चरण से तीर्थ जाए। सारे अंगों का कहते हैं चरण राम तीर्थ चल जाए, चरणों से तीर्थ में भ्रमण करे। कहते राम बसहूँ तिनके मन माही। चौथा स्थान वाल्मीकि जी कहते उसके मन में आप बसिए। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाई देहि बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से बही सन्मानी, सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो, मन मंदिर तिनके मन मंदिर बसहूँ, सिय रघुनंदन दो, सियावर रामचंद्र की जय। कहे जो आपके मंत्रों का जप करता हो और पूरे परिकर सहित आपकी पूजा करता हो, अथवा अपने सारे परिवारों के साथ आपकी पूजा करता हो, तर्पण करता हो, होम करता हो, समय समय पर विप्र को जिमाता हो, दान देता हो, और भगवान से भी अधिक गुरु को मानता हो, सब प्रकार से प्रभु आपके ही भरोसा रहे, तो उसके और क्या मांगे? सबके बदले में एक ही फल कि आपके चरणों में हमारी प्रीत हो। कहते तिनके मन मंदिर बसहूँ, सिय रघुनंदन दो। उसके हृदय में उसके मन में आप सीता जी के साथ बसिए। पाँचवा स्थान, चौथा पाँचवा मन में कहें, तीन तक हृदय में कहें। अब आगे देखते, काम को मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहूँ रघुराया। छठा स्थान कहते हैं कि हे प्रभु आप उसके हृदय में बसिए जो काम क्रोध मान मोह जिसके हृदय में नहीं हो, न लोभ हो, न क्षोभ हो, न राग हो, न द्रोह हो, न कपट हो, न दम्भ हो, उसके हृदय में आप बसिए। छठा स्थान। सातवां कह सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोबत शरण तुम्हारी। कहते हैं जो सबका प्रिय है और सबका हित करता हो, दुख में सुख में समान रहता हो, मान में प्रतिष्ठा में अथवा अपमान में गाली में समान रहता हो, और सत्य वचन विचार कर बोलता हो, जागते सोते तुम्हारी ही शरण हो। हे प्रभु तुम्हें छार गति दूसरा नहीं, आपको छोड़कर दूसरा उसकी कोई गति नहीं है।
राम बसऊं तिनके मन माही। हे प्रभु श्री राम, उसके मन में आप बसिए। सातवां स्थान, आठवां कहते हैं, जननी समझान नहीं पर नारी, धन पराब विष ते विष भारी। जे हर साही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विषेखी। जिनहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। हे प्रभु, आठवीं भक्ति कहते हैं, जो प्राय स्त्री को माँ की तरह मानता हो, जननी समझा नहीं पर नारी। प्राय स्त्री को अपनी माता के समान आदर करता हो, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेला समझता हो और दूसरे के धन और दूसरे के सुख को देखकर सुखी होता हो, और पराया धन जिन्हें मिट्टी का ढेला ही नहीं, महान घोर विष के समान, जहर के समान लगे, थोड़ा सा भी जैसे जहर से लोग बचता है, वैसे पराये धन के लोभ से लोग बचे। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, और जिनको हे राम जी आप प्राण के समान प्रिय हैं, उसका मन आपका सुंदर घर है, वहाँ बस ये आठवीं भक्ति में कहे हैं, आठवां जगह है। और नौवां कहे, स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भ्रात। सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं प्रभु, नौवां जगह हुआ है, जो आपको ही स्वामी माने, सखा माने। स्वामी सखा पितु मातु, माता पिता भाई बंधु सखा सब कुछ आप ही को माने, और मन मंदिर तिनके बसहूँ, सिय सहित दो भाई। सीता राम जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, हे प्रभु आप उसके मन मंदिर में बसिए, जो सब कुछ आप ही को मानता है। कहे मन में ही क्यों बसने कहते हैं, कहे मन ये मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष नाम। गीता में भगवान कहें कि हे अर्जुन, मन ही सारे बंधन और का कारण है। मन को बस में कर लो, बस सब कुछ बस में हो जाएगा। अर्जुन से, हे प्रभु मन को बस में करना तो हवा को मुट्ठी में बांधने के समान कठिन है। कहे हाँ सही कहा, मन बड़ा चंचल ही मन कृष्ण वायु परमत्थ बल बढ़नम। वह बहुत ही परमत्थ करने वाला है मन, लेकिन कहते हैं कि अर्जुन मन को बस में किया जा सकता है। कहे कैसे, तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। मन बार बार भागे, मन को बार बार खींच कर मेरे चरणों में लगाओ, नहीं तो मन जहाँ जहाँ जाए वहीं वहीं मेरा दर्शन करो। गीता के 11वां अध्याय में भगवान कहे हैं ना कि मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूँ, स्थावरों में हिमालय हूँ, नदियों में गंगा हूँ, शस्त्रधारियों में अस्त्र शस्त्रधारियों में राम हूँ। इस तरह से बहुत सा पूरा वर्णन किए हैं। कहते हैं मन जहाँ जाए वहीं मेरा दर्शन करो, नहीं तो मन जाता है संसार में तो वहाँ से खींच कर मेरे चरणों में लगाओ। इसलिए कहते हैं जो सब कुछ आप ही को मानता हो, उसके मन मंदिर में आप सीता और लक्ष्मण जी के भैया लक्ष्मण के साथ बसिए। ये 9वीं भक्ति। और 10वां जगह कहाँ बताएं कि अब गुणता जी सबे के गुण गाही, विप्रधेनु हित संकट सहाई, नीति निपुण जिन कै जगली का, घर तुम्हारे तीन कर मनुनी का। कहे जो दूसरे को अवगुण को छोड़कर उसमें यदि गुण है, गुण रहता ही है, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, सब में गुण अवगुण है भरा हुआ संसार के सारे जीव सारे पदार्थ में। कहे गुण को ग्रहण कर ले, अवगुण को छोड़ दे, और ब्राह्मणों गायों के संकट को हरण करे। नीति में जो निपुण है, हे प्रभु वह आपका सुंदर घर है, उसका मन आपका सुंदर घर है, वहाँ बसिए। ये 10वीं भक्ति 10वां स्थान। 11वां स्थान
गुण तुम्हारे समुझै निज दोषा, जही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। हे प्रभु, यदि कुछ अच्छा होता है तो आपका जस गावे, और बुरा होता है तो अपना ही त्रुटि समझे। सब प्रकार से आपका भरोसा हो, वह राम भगत केवल राम भगत ही रहे, ते उसके हृदय में आप सीता जी के साथ बसिए। ये हुई 12वीं भक्ति। 13वीं जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रही उर लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। जो जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर, सब कुछ छोड़कर केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है। हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए। 12वां स्थान बताए। 13वां स्थान कहते सरग नरक आप वर्ग समाना, जहाँ तह देख धरे धनुबाना। करम बचन मन राउर चेरा, ते राम करहूँ तेहि के उर डेरा। चाहे स्वर्ग में रखिए उसको, नरक में रखिए, अथवा मोक्ष दीजिए, सब जगह जहाँ तहाँ केवल आपका ही दर्शन करता हो। धनुष बाण लिए हुए राम जी का ही दर्शन करता हो, मन वचन कर्म से आपका ही वो ध्यान करता हो। राम करहु ते के उडेरा। हे श्री राम जी, आप उसके हृदय में रहिए। और 14वां स्थान तो बहुत ही सुंदर बताए हैं। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने। बसहु निरंतरता सुमना, सोरा उर निज गेहु सियावर रामचंद्र की जय। कहते हैं प्रभु, जिसको कभी कुछ भी आपसे न चाहिए, कोई मांग नहीं करे, सिर्फ प्रेम करे, जाहि न चाहिए कबहु कछु, कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए। तुम सन सहज स्नेह, सहज स्नेह जैसे माँ बेटे से सहज स्नेह करती है, बेटा करे या न करे माँ तो करती ही करती है, तो वो सहज स्नेह हुआ। कहते हैं उसके मन में, उसका मन आपका अपना निजी घर है, उसमें आप बसों निरंतर, आप हमेशा बसिए वहाँ। वह क्योंकि वह उसका आपका निजी घर है। सोरा उर निज गे, वह आपका निजी घर है। जैसे मन है वैसे आप रहिए, राम लक्ष्मण जानकी साथ रहिए अथवा और भक्तों के साथ रहिए, लेकिन उसके मन में आप रहिए। ये 14 स्थान वाल्मीकि जी बताए हैं। आज वाल्मीकि जी के जयंती के अवसर पर ये छोटा सा प्रसंग कहकर उनके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ। बोल दे श्यावर रामचंद्र की जय। 2 बार प्रभु के पावन नाम, फिर विश्राम वाणी। राम राजा की जय, सीता रानी की जय। राम राजा की जय, सीता रानी की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। राम दुल्हा की जय, सीता दुल्हन की जय। राम पहुना की जय, सीता बहिना की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। श्यावर रामचंद्र की जय। वीर बजरंग बली की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।